हाय एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर पायल शर्मा कामत। मैं एक साइकाट्रिस्ट और एक काउंसलर हूं। रोज़ की प्रैक्टिस में हम लोग कई बार ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनको नींद नहीं आती, जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, जिन्हें तकलीफ़ होती है स्लीप लाने में। अगर स्लीप आ भी जाए तो रात में बार बार वो नींद खुल जाती है और कभी कभी सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। तो जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका समय है 10 बजे सोने का, तो आप बिस्तर पे जाते हैं 10 o'clock, लेकिन आपको नींद आती है 2 बजे 3 बजे। और अगर 10 बजे नींद भी लग जाती है तो वापस 1:30 बजे 4 बजे सुबह ऐसी नींद खुल जाती है। कई बार नींद लग जाती है अच्छे से, लेकिन सुबह 4:30 5 बजे आँख ऐसी खुल जाती है कि वापस नींद ना लगे, और दिन भर इन सब चीज़ों के कारण हमें फ्रेश नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसोम्निया का पार्ट हो सकती हैं। To make it better, there are few tips that we all can practice. The first and the most important tip is कि सुबह आपको सेम टाइम पे उठना है, तो आपका वेकअप टाइम शुड बी सेम, नो मैटर वॉट एवर टाइम यू आर स्लीपिंग, वेदर इट इज़ 10 o'clock, 9 o'clock एट नाइट और 2 o'clock। आपको सुबह आपका फिक्स टाइमिंग पे उठना है, प्रेफरेबली अराउंड 7 to 8 o'clock। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक्सपोजर टू नेचुरल लाइट। Just whatever that weather or the climate is, you have to make sure that morning में आप खुद को sunlight से exposure करते हैं. So grab your coffee, grab your newspaper and sit near the window. Third tip. Hi everyone, मैं हूँ डॉक्टर पायल शर्मा कामत। मैं एक साइकाट्रिस्ट और एक काउंसलर हूँ। रोज़ की प्रैक्टिस में हम लोग कई बार ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनको नींद नहीं आती, जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, जिन्हें तकलीफ़ होती है स्लीप लाने में। अगर स्लीप आ भी जाए तो रात में बार बार वो नींद खुल जाती है और कभी कभी सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। तो जो फॉर एग्जांपल अगर आपका समय है 10 बजे सोने का, तो आप बिस्तर पे जाते हैं 10 o'clock, लेकिन आपको नींद आती है 2 बजे 3 बजे। और अगर 10 बजे नींद भी लग जाती है तो वापस 1:30 बजे 4 बजे सुबह ऐसी नींद खुल जाती है। कई बार नींद लग जाती है अच्छे से, लेकिन सुबह 4:30 5 बजे आँख ऐसी खुल जाती है कि वापस नींद ना लगे, और दिन भर इन सब चीज़ों के कारण हमें फ्रेश नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसोम्निया का पार्ट हो सकती हैं। To make it better, there are few tips that we all can practice. The first and the most important tip is कि सुबह आपको सेम टाइम पे उठना है, तो आपका वेकअप टाइम शुड बी सेम, no matter whatever time you're sleeping, whether it is 10 o'clock, 9 o'clock at night और 2 o'clock, आपको सुबह आपका फिक्स टाइमिंग पे उठना है, प्रेफरेबली अराउंड 7 to 8 o'clock। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक्सपोजर टू नेचुरल लाइट। Just whatever that weather or the climate is, you have to make sure that morning में आप खुद को sunlight से exposure करते हैं. So grab your coffee, grab your newspaper and sit near the window. Third tip. दिन भर में जो रूटीन है हमारा, वो एक्टिव होना चाहिए। तो डे टाइम और नाइट टाइम के रूटीन में डिफरेंस होना चाहिए। डे में एक्टिविटी एंड नाइट टाइम में थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए, राइट? तो डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टाइम। फोर्थ टिप, restrict the amount of tea and caffeine which is going in your body. So in general, if you're taking caffeine around 5 o'clock in the evening, by 10 o'clock at night, 50% is still going to be in your body. By 12 o'clock, 25% of the caffeine is going to be in your body. So caffeine is an alerting agent. It alerts your mind and body. So preferably it should be taken in the any time before 4 p.m. so that it doesn't disturb your sleep. Fifth point is have a bedtime routine, like brushing your teeth, taking a warm water bath, changing your clothes into a night dress, cleaning your bed,
before you get to go to the bed for sleep. Sixth, the bed should be restricted for only two activities. Either it is sleeping or it is the sexual act. You should never take your laptops, your mobile, your books on the bed because then it disturbs the stimulation that the brain receive. तो बेड को हमेशा सिर्फ सोने के पर्पस के हिसाब से यूज करना है. Eighth tip. Exercise should be done in the daytime. Any physical exertion or exercise should be avoided before going to the bed, at least for 2-3 hours. Like if you're sleeping at 10 o'clock, you should avoid exercising anytime after 7 p.m. Ninth tip. And the most important, avoiding mobile phones, taking it to the bed. और किसी भी तरह के थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि जो भी हम सोने पे बेड के पहले जाने के पहले देखते हैं वो हमारे दिमाग में प्रोसेस होता है एंड इट डज डिस्टर्ब आवर स्लीप. सो बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं जो हमारे ब्रेन के साथ छेड़खानी कर सकते हैं. तो कोई भी लाइट सूदिंग म्यूज़िक, लाइट कॉमेडी, रोम कॉम ऐसी चीज़ों को सेवन करें एंड दैट विल हेल्प यू टू स्लीप बेटर. And the 10th and the last tip that we all need to do regularly is to, if you don't get sleep, don't lie on the bed. नहीं नींद आया, उठ जाइए, थोड़ा वॉक करिए, बाहर घूमिए, हॉल में जाइए, कुछ बुक्स पढ़िए, टीवी देखिए. जब अच्छी तेज़ नींद आए तब वापस आइए और सो जाए. बेड पे पड़े पड़े अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी. नींद नेचुरली आती है जब मन और दिमाग टायर्ड हो जाता है. तो उसका इंतज़ार ना करें क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्लीप टाइट गाइज.